सिनेमा शौकीन से आपका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रीट किंग्स के बारे में। ये कहानी है एक पुलिस वाले की जो एक हादसे के बाद अपने पूरे डिपार्टमेंट पर शक करने लगता है। कहानी की शुरुआत होती है और हम टॉम लुडलो नाम के एक पुलिस वाले को देखते हैं जो हमेशा ही नियम कानून का उल्लंघन करते रहता है। वो किसी की भी बात नहीं सुनता, उसके मन में जो आता है वो सिर्फ वही करता है। जब से टॉम की पत्नी की मौत हुई है तब से वो और भी अजीब सा होते जा रहा है। कोई भी उससे पंगा नहीं लेना चाहता। यहाँ के सारे गुंडे भी उससे डरते हैं। पुलिस वालों को ये बात पता है कि टॉम कितना खतरनाक है, लेकिन डिपार्टमेंट इस बात से भी भली भांति वाकिफ है कि टॉम कितना बेहतरीन ऑफिसर है। इसीलिए वो लोग उसे बार बार अंडर कवर ऑपरेशन देते रहते हैं। एक दिन टॉम को टास्क मिलता है कि वो 2 साउथ कोरियन लोगों को पकड़े जो यहाँ पर हथियारों की तस्करी करते हैं। टॉम उनके पीछे लग जाता है और थोड़े समय के बाद उनसे कांटेक्ट करता है। वो उन्हें कहता है कि उसे कुछ हथियार बेचने हैं। वो हथियारों के बारे में उन्हें बता देता है और पहुंच जाता है उनके पास। लेकिन वो जैसे ही उन्हें हथियार दिखाता है वो लोग गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि जैसे हथियारों की बात हुई थी यह हथियार बिल्कुल भी वैसे नहीं है। तब इनके बीच बहस होने लगती है। इसी बीच टॉम इनके आंखों का मजाक बनाता है और इनके कोरियन होने का भी। इन बातों को सुनने के बाद ये दोनों गुस्सा हो जाते हैं और टॉम की बहुत ही बुरी तरीके से धुलाई करते हैं, उसे पीटते हैं और अपनी गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं। तब हमें पता लगता है कि टॉम ने ऐसा जानबूझ के किया था ताकि वो लोग उसे पीटे और वो डिपार्टमेंट को कहे कि पहले उन लोगों ने उस पर हमला किया था। टॉम यहाँ पर पहले अपने आप को संभालता है। वो जैसे ही ठीक होता है वो चला जाता है उन दोनों गैंगस्टर के घर पे और अंदर जाते ही दोनों को मार गिराता है। उसे पता है कि यहाँ पर पुलिस वाले आए। तब वो सारे सीन का सेटअप करने लगता है। वो उनके हाथों में बंदूकें देता है और उन्हें चलाने लगता है ताकि सबको लगे कि इन लोगों ने पहले उस पर गोली चलाई। ये सब कुछ करने के बाद टॉम रिलीफ की सांस लेता है। उसे दिखता है कि यहाँ पर शराब पड़ी हुई है। तब वो शराब पीने लगता है, लेकिन यहाँ से जाने से पहले वो पूरे जगह की तलाशी लेना चाहता है। जब वो पूरे घर की तलाशी लेता है तब उसे 2 साउथ कोरियन लड़कियां मिलती हैं जिन्हें इन लोगों ने बंधक बना करके यहाँ पर रखा था। फिर वो उन दोनों को आजाद कर देता है। तभी यहाँ पर टॉम का सीनियर आता है जिसका नाम है कैप्टन जैक। लेकिन टॉम के बाकी साथी भी यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ आने के बाद वो टॉम से कहते हैं कि तुम जहाँ भी जाते हो हर जगह सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाते हो और सिर्फ लाशें होती हैं। इस काम को बिना इन लोगों के मारे बिना भी किया जा सकता था। हमें पता है कि तुमने इन लोगों को जानबूझ के मारा होगा। इन बातों को सुनने के बाद टॉम गुस्सा हो जाता है और वो गालियां बकने लगता है अपने साथी। तभी यहाँ पर पहुंचता है कैप्टन जैक। जैक सबको शांत रहने के लिए कहता है और सबके सामने वो तारीफ करने लगता है टॉम कि उसने कितना अच्छा काम किया है। उसने अकेले ही इन दोनों को मार गिराया। इतना कहते ही वो जाता है टॉम के पास। तब उसे शराब की बू आने लगती है। जैक टॉम को समझाता है कि उसे जल्दी ही अपना इलाज करवाना चाहिए। अगर वो ऐसे रहा तब उसकी दिक्कतें बढ़ने लगी। वो टॉम को कहता है कि यहाँ से चले जाओ, जल्दी ही लीगल अथॉरिटीज यहाँ पर आने वाली। अगर उन लोगों ने तुम्हें नशे में देखा तब तुम्हारे लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती है। इन बातों को सुनने के बाद टॉम यहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो बाहर ही है मीडिया वालों से। तब जैक बात करने लगता है बाकी लोगों से। तभी हम वॉशिंगटन नाम के एक और पुलिस वाले को देखते हैं जो आता है जैक के पास। उसे कहता है कि मुझे पता है तुमने अंदर क्या किया होगा। वॉशिंगटन और टॉम कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन टॉम के इस रवैये के कारण वॉशिंगटन से उसकी दोस्ती टूट गई। वॉशिंगटन टॉम को कहता है कि तुम्हें उन लोगों को मारना नहीं चाहिए था, तुम उन्हें गिरफ्तार भी कर सकते थे। अगर इस केस पे कार्यवाही हुई तो मैं खुद तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में गवाही दूंगा। लेकिन टॉम उसकी बातों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता और यहाँ से निकल के चला जाता है हॉस्पिटल ताकि मीडिया वाले उसका पीछा ना करें। तब हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात होती है कैप्टन जेम्स से। जेम्स टॉम को बताता है कि मैं उन पुलिस वालों पे नजर रखता हूँ जो करप्ट हैं और जो डिपार्टमेंट के अंदर रहने के बाद भी दुश्मनों के लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। हम कभी एक साथ मिल करके काम कर सकते हैं। हम अच्छे पार्टनर्स बनेंगे। इतना कहने के बाद वो उसे अपना कार्ड देता है और यहाँ से चला जाता है। तभी हम यहाँ की एक नर्स को देखते हैं जिसका नाम है ग्रेस। वो टॉम के पास आती है और उसे गले लगा लेती। तब हमें पता लगता है कि ग्रेस टॉम की गर्लफ्रेंड है। ये दोनों यहीं पर मेकआउट करने लगते हैं। लेकिन अब अगले दिन टॉम के ऊपर एक इंक्वायरी बैठती है जिसमें उसे सवाल जवाब किया जाता है कि उस दिन आखिर क्या हुआ था और इसने क्यों 2 लोगों को मार गिराया। टॉम बहुत ही सोच समझ के जवाब देता है। उसके सारे जवाब एक्यूरेट होते हैं। एक वक्त के बाद इंक्वायरी वाले उसकी बातों से मुतासिर हो जाते हैं और उसके ऊपर अब अगली कोई भी कार्यवाही नहीं। तब टॉम यहाँ से निकल जाता है। जैक का हाल ही में प्रमोशन हुआ है, इसलिए जैक एक पार्टी दे रहा है। सारे लोग यहीं पर बैठे हुए हैं। तब टॉम भी आकर के यहाँ पे बैठ जाता है और कहता है कि हॉस्पिटल में मुझसे मिलने जेम्स आया था। वो नजर रखता है सारे के सारे करप्ट पुलिस वालों पे। उसका कहना है कि हमारे डिपार्टमेंट में भी कुछ करप्ट लोग हैं, तो हमें सब पर नजर रखनी चाहिए कि कहीं कोई हमारी बातें लीक ना कर रहा हो। तब यहाँ बैठे लोग कहते हैं कि सबको वॉशिंगटन पर शक है। अब थोड़े समय के बाद उसे स्वाट से भी निकाल दिया जाएगा। इन बातों को सुनने के बाद
अब कहीं ना कहीं टॉम सोच में पड़ जाता है। वो उठ करके जाने लगता है वॉशिंगटन से बात करने, लेकिन बाकी लोग उसे रोक देते हैं। मगर टॉम को उससे कैसे भी बात करनी है। वो इंतजार करता है और अगले दिन जाता है वॉशिंगटन के पीछे। वॉशिंगटन चला जाता है एक स्टोर के अंदर। तब टॉम भी उसके पीछे पीछे जाता है उससे बात करने की। तभी उसकी नजर पड़ती है 2 चोरों पर जो इस स्टोर को लूटने आ रहे हैं। इस चीज को देखते ही टॉम भागता हुआ जाता है। वो अपनी बंदूक निकालता है और वॉशिंगटन के पास चला जाता है समझाने के लिए कि अंदर 2 चोर आने वाले हैं। लेकिन वॉशिंगटन को लगता है कि टॉम उस पर हमला करने वाला है। वो उल्टा ही हमला कर देता है टॉम पर। ये दोनों लड़ते रहते हैं। तभी थोड़ी देर के बाद वो चोर अंदर आकर के गोलियां चलाने लगते हैं। इस चीज को देखने के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन वो चोर अभी भी गोलियां चला रहे हैं। उन्हें पता है कि 2 लोग अंदर हैं। तब टॉम उन्हें मारने के लिए गोली चलाता है, लेकिन गोली जाकर के लग जाती है वॉशिंगटन के कंधे में। तभी दोनों चोर चले आते हैं वॉशिंगटन के पास और उसे गोलियों से छल्ली करके यहाँ से भाग जाते हैं। टॉम भागता हुआ आता है वॉशिंगटन के पास, लेकिन वो देखता है कि उसकी मौत हो गई है। तब तक सारे के सारे पुलिस वाले यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जैक भी यहाँ पर आ जाता है। वो अंदर आते ही सबसे पहले सीसीटीवी फुटेजेस को देखता है। उसे पता लगता है कि वॉशिंगटन के पीछे पीछे टॉम यहाँ पर आया था और उन दोनों के बीच लड़ाई भी थी। तभी अंदर चोर आ गए और गलती से एक गोली चली है टॉम के हाथों। जैक टॉम को समझाता है कि जल्दी से यहाँ के सारे फुटेजेस निकाल। अगर वो किसी भी लीगल अथॉरिटी के हाथों लगी तब तुम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हो। जेम्स की नजर है हमारे डिपार्ट पे। वो जरूर आएगा सबूतों को इकट्ठा कर। तुम लोगों को नहीं समझा पाओगे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, इसीलिए तुम्हारे लिए बेस्ट यही है कि जा करके सीसीटीवी फुटेजेस को ले लो। डिपार्टमेंट के सारे लोग यहाँ पर टॉम के सपोर्ट में होते हैं। तब टॉम ऐसा ही करता है। वो सीढ़ी को बाहर निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही ये लोग वापस आते हैं जैक टॉम को कहता है कि अब तुम्हें कुछ महीनों के लिए डेस्क जॉब करनी पड़ेगी, यही सबके लिए बेहतर है। तब टॉम भी मान जाता है। वो दिन भर बैठा होता है डेस्क पे और एक के बाद एक क्लाइंट उसके पास आते रहे। इसी बीच यहाँ पर जेम्स आता है और टॉम से बात करने लगता है कि आखिर उस स्टोर में क्या हुआ था। वो कहता है कि मुझे पता है कि वॉशिंगटन के साथ तुम भी वहाँ पर थे जब उसकी मौत हुई। फोरेंसिक वालों की रिपोर्ट भी है मेरे पास। 3 तरीके की गोलियां लगी थी उसके शरीर, 3 अलग अलग बंदूकों से, लेकिन वहाँ पर चोर 2 ही थे। इसीलिए मुझे लगता है कि तीसरी गोली तुम्हारी है जो उसके शरीर में लगी थी। मुझे ये बात भी पता लगी कि सीसीटीवी के सारे फुटेजेस तुम्हारे पास हैं। मैं उसे देखना चाहूंगा। मुझे लगता है कि उसके मौत में तुम्हारा पूरा का पूरा डिपार्टमेंट मिला हुआ है। हम उसकी मौत को जाया नहीं जाने देना चाहते। मुझे सारी की सारी जानकारियां चाहिए। तब इन बातों को सुनने के बाद टॉम लेकर के जाता है जेम्स को जैक के पास। तब जैक गुस्सा हो जाता है जेम्स और कहता है कि मेरे डिपार्टमेंट के पुलिस वालों को तंग करना बंद करो। तुमने सारे लोगों पर प्रेशर बना करके रखा है। तुम्हें लगता है कि सारे के सारे लोग करप्ट हैं। टॉम हमारे डिपार्टमेंट का सबसे बेहतरीन ऑफिसर है। इसने कितने बड़े बड़े केसेस को सोल्व किया है उसके बारे में तुम्हें पता भी नहीं होगा। तो मेरे डिपार्टमेंट के ऑफिसर पर उंगली उठाना बंद कर। इन बातों को सुनने के बाद जेम्स भी भड़क जाता है। वो कहता है कि तुम अपने सारे ऑफिसर्स के बारे में यही कहते हो। तुमने सबको मिला करके एक गुट बना रखा है और इसी वजह से तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, क्योंकि तुम उन सबको बचाते रहते हो और बदले में वो तुम्हें प्रमोट करते हैं। तुम एक कमांडर बन गए। इसके पीछे की तुम्हारी यही स्ट्रेटजी है। इतना कहने के बाद जेम्स भी चला जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि वॉशिंगटन का फ्यूनरल हो रहा है। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर है उसे श्रद्धांजलि देनी है। जब फ्यूनरल खत्म हो जाता है तभी हम वॉशिंगटन की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है लिंडा। जैसे ही टॉम लिंडा को देखता है वो उसके पास जाता है आश्वासन देने के, लेकिन लिंडा अभी किसी से भी बात नहीं करना चाहती। वो चुपचाप यहाँ से चली जाती है। तब टॉम चला आता है अपने डिपार्टमेंट वापस। यहाँ पर उसकी मुलाकात होती है डिटेक्टिव पॉल से। पॉल वॉशिंगटन के केस पे खोजबीन करने आया है। पॉल कहता है कि मेरी बात हुई जैक से। जैक चाहता है कि मैं तुम्हें साथ रखूं इस इन्वेस्टिगेशन, लेकिन मैं चाहता नहीं कि तुम साथ रहो क्योंकि तुम भी इसी डिपार्टमेंट के हो। तुम्हारा भी नाम आ सकता है इस केस में। मुझे एकदम न्यूट्रल होकर के सारी चीजों की जानकारी हासिल करनी है। तब टॉम कहता है कि तुम्हें जो जानकारी चाहिए मैं दिलवाने में मदद करूंगा। अगर मेरा नाम आता है तब तुम उस नाम को भी ऊपर लेकर के जा सकते हो। इन बातों को सुनने के बाद ये दोनों एक साथ काम करने लगते हैं। धीरे धीरे बहुत लोगों के नाम निकल करके सामने आते हैं। पॉल उन सारे लोगों के बारे में भी पता लगा रहा है जितने भी लोग करप्ट हैं। तब टॉम इन सबके बारे में जाकर के बात करता है अपने साथियों से कि आखिर अब इस डिपार्टमेंट में क्या होने वाला है। रात में वो पहुंचता है जैक के घर और बात करता है कि आखिर वॉशिंगटन के केस में चल क्या रहा है। तब जैक भी अपने बारे में बातें बताता है। टॉम कहता है कि उसे अफसोस है कि वॉशिंगटन की मौत हुई। जैक कहता है कि तुम्हें अफसोस क्यों हो रहा है, बहुत पहले तुम लोगों की दोस्ती टूट चुकी थी। टॉम कहता है कि फिर भी वो मेरा दोस्त था। इतना कहने के बाद वो वापस चला आता है डिपार्टमेंट। तब पॉल कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो उसे ले जा करके बताता है कि मुझे वॉशिंगटन का कनेक्शन नजर आया है कुछ ड्रग डीलर के साथ। शायद वो उनका पार्टनर था और इनके बीच कुछ लड़ाई चल रही थी। इसी कारण उन लोगों ने मरवा दिया वॉशिंगटन। जेम्स मुझ पे बार बार प्रेशर डाल रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर भी कार्रवाई करूं। उसे लगता है कि वॉशिंगटन की मौत में तुम्हारा हाथ है, लेकिन मैं अभी उस बारे में नहीं सोच रहा। मुझे और लोगों को पकड़ना है, खास करके उन ड्रग डीलर्स को जो शायद वॉशिंगटन के साथ थे, और डिपार्टमेंट के बाकी लोगों के बारे में भी पता लगाना है जो मिले हुए हैं उन लोगों के साथ।
तब टॉम तैयार हो जाता है पॉल की मदद करने के लिए। ये दोनों अब एक साथ काम करेंगे और सच्चाई को बाहर लेकर के आएंगे कि आखिर वाशिंगटन को किन्होंने मरवाया और क्यों मरवाया। जल्दी ये लोग पहुंचते हैं एक मैक्सिकन गैंग के एरिया में जिसका नाम है क्विक्स। जब ये लोग क्विक के एरिया में जा रहे होते हैं तब क्विक बाहर ही खड़ा होता है। वो जैसे ही इन दोनों को देखता है यहाँ से भागना शुरू कर देता है। वो भागते जाता है और ये दोनों उसका पीछा करते हैं। अंत में टॉम पकड़ लेता है क्विक को। वो क्विक को फंसा देता है एक वायर में और ये लोग उससे पूछना शुरू कर देते हैं। वाशिंगटन का नाम 2 लोगों के साथ जोड़ा गया है। उन दोनों लोगों के बारे में ये लोग क्विक से पूछते हैं। तब क्विक कहता है कि वो उन दोनों के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन ग्रिल नाम का एक बंदा है जो शायद जानता है उन लोगों के बारे में। इस बात को सुनते ही ये दोनों पहुंचते हैं ग्रिल के पास। जैसे ही टॉम अंदर जाता है वो ग्रिल को पीटना शुरू कर देता है बड़ी ही बेरहमी से। तब पॉल उसे रोकता है और कहता है कि ये हमारा तरीका नहीं है काम करने का, हम ऐसे किसी को टॉर्चर नहीं कर सकते। लेकिन टॉम फिर भी उसे पीटता है जानकारियां निकलवाने। फिर थोड़े समय के बाद ये लोग उसे ले जा करके बंद कर देते हैं पुलिस स्टेशन और टॉम चला जाता है लिंडा के पास। वो लिंडा को सारी बातें बता रहा है कि वाशिंगटन पर अभी भी केस चल रहा है। उसको जिन लोगों ने मारा हम उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम पूरी सच्चाई को पता लगा सके। लेकिन वाशिंगटन का नाम कुछ ड्रग डीलर्स के साथ जोड़ा गया है। मुझे उन लोगों के बारे में पता लगाना है। डिपार्टमेंट को ये बात भी पता लगा है कि तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं, शायद वो पैसे इलीगल भी हो सकते हैं। तब इन बातों को सुनने के बाद लिंडा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने एक प्रॉपर्टी बेची थी, वो सारे पैसे प्रॉपर्टी वाले हैं। तुम एक पुलिस वाले हो, तुम्हें इतनी जल्दी बाकी की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे डिपार्टमेंट के अंदर और भी करप्ट लोग हैं, सबने मिलकर के वाशिंगटन को फंसाया है ताकि वो डाइवर्ट कर सकें सब, उनका नाम सामने ना आए। वाशिंगटन तक ही वो खेल को खत्म कर। वाशिंगटन ज्यादातर जेम्स से मिला करता था, तो तुम्हें जेम्स पर भी नजर रखनी चाहिए। इन बातों को सुनने के बाद अब टॉम यहाँ से निकल जाता है। वो जैसे ही पुलिस स्टेशन आता है वो देखता है कि रिचर्ड उसके पास आ रहा है। रिचर्ड उसके पास ला करके एक एनवेलप को रखता है जिसके अंदर वही गोली है जो गोली चली थी टॉम के बंदूक से। रिचर्ड टॉम को कहता है कि अब तुम सस्पेक्ट नहीं हो, ये आखिरी सबूत था, इसे अपने पास रख लो। इतना कहने के बाद वो निकल जाता है। तभी ग्रिल कॉल करता है यहाँ पर टॉम और वो एक और नाम बताता है। वो नाम है विंस्टन। विंस्टन इन लोगों को उन दोनों लोगों तक पहुंचा सकता है जिनका नाम जोड़ा गया है वाशिंगटन के साथ। तब तुरंत टॉम पहुंचता है पॉल के पास और ये दोनों चले जाते हैं विंस्टन के पास। विंस्टन से पूछते हैं कि वो उन दोनों लोगों के बारे में बताए। तब थोड़ी देर के बाद विंस्टन एक घर का एड्रेस बताता है। उसका मानना है कि वो दोनों वहीं पर छुपे हुए हैं। इस बात को सुनते ही ये दोनों पहुंच जाते हैं उस घर के पास और चुपके से अंदर दाखिल हो जाते हैं। इन्हें अंदर कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर हर तरफ खून के धब्बे हैं और एक बदबू सी आ रही है। ये समझ जाते हैं कि यहाँ पर जरूर इनसे पहले कोई आया था जिसने यहाँ पर गोलीबारी की है। तब ये बाहर चले आते हैं तलाशी लेने। बाहर इन्हें एक गड्ढा नजर आता है। उस गड्ढे के अंदर उन दोनों की लाशें हैं जिनका नाम जोड़ा जा रहा था वाशिंगटन के साथ। इस चीज को देखने के बाद अब पॉल आग बबूला हो जाता है। उसका मानना है कि इन्हें अब तक जितनी भी चीजें पता लगी थी वो सब कुछ यहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि जो 2 लोग वाशिंगटन के बारे में बता सकते थे वो अब मर चुके हैं। यानी कि इसके पीछे कोई और ही है जिसके बारे में हमें अभी तक पता नहीं लगा है। वो एक एक करके सारे सबूतों को खत्म कर रहा है। इन चीजों को देखने के बाद अब टॉम पहुंच जाता है फिर से विंस्टन के पास और उसे कहता है कि हमें और लोगों के बारे में पता लगाना है जो इन दोनों के साथ रहते थे। तब विंस्टन काम पर लग जाता है और टॉम चला आता है अपने घर। थोड़ी देर के बाद पॉल कॉल करता है टॉम और 2 और गैंगस्टर के बारे में बताता है जिनके बारे में विंस्टन ने बताया है। टॉम कहता है कि वो थोड़ी देर के बाद आ रहा है, लेकिन पॉल के पास जाने से पहले वो पहुंचता है लिंडा के पास और उससे माफी मांगता है कि अब तक वो उसके पति पर शक कर रहा था। टॉम को लगता है कि उसके पति को फंसाया गया है और असली कातिल कोई और ही है। वो लिंडा को कहता है कि मैं तुम्हारे पति का बदला जरूर लूंगा। इतना कहने के बाद वो सीसीटीवी वाली सीडी दे देता है यहाँ पर लिंडा को, ताकि उसे भी पता लगे कि आखिर उस स्टोर के अंदर क्या हुआ था। यहाँ से जाने से पहले वो लिंडा को कहता है कि मेरी पत्नी की मौत हुई थी थोड़े समय पहले। मुझे पता है कि तुम कैसा महसूस कर रही और इस अकेलेपन का एहसास भी है मुझे, क्योंकि मैंने भी इन चीजों को झेला है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे पति का मौत का बदला जरूर। इतना कहने के बाद वो चला आता है पुलिस स्टेशन और सारे हथियारों को निकालने लगता है। वो पॉल को कहता है कि वो अकेला जाएगा उन लोगों को मारने के लिए जिन लोगों ने वाशिंगटन को मारा है। तब पॉल कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। टॉम मना करता है कि वो अकेला जाना चाहता है, यह मिशन बहुत ही खतरनाक है, लेकिन पॉल नहीं मानता। तब टॉम उसे साथ ले जाने के लिए मान जाता है। जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलने वाले होते हैं तभी यहाँ पर जेम्स आ जाता है और वो टॉम को कहता है कि मैं तुम्हें गिरफ्तार करने वाला हूँ। तब टॉम उसे बताता है कि आखिर वो कहाँ जा रहा है। जेम्स को पता है कि टॉम क्या कर सकता है। उसने अकेले ही बहुत सारे गैंगस्टर का खात्मा किया है, इसलिए जेम्स उसे छोड़ देता है कि वो जाकर के उन लोगों को सबक सिखाए। फिर टॉम और पॉल यहाँ से निकल पड़ते हैं और जाकर के मिलते हैं विंस्टन से। विंस्टन इन्हें ड्रग डीलर बना करके लेकर के जा रहा है उनके पास। ये दोनों जाकर के 2 लोगों से मिलते हैं जिनका नाम है जूड और इब्रो। जब इनकी बातें होनी शुरू होती है उन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये लोग पुलिस वाले हैं। तब यहाँ पर गोलियां चलने लगती हैं। हर
तरफ से गोलियां चलती हैं। पहले वो लोग गोली मारते हैं विंस्टन को, यहीं पर विंस्टन की मौत हो जाती है। फिर वो लोग गोली मारते हैं पॉल, लेकिन अब टॉम भी उन दोनों को मार गिराता है और जाता है पॉल के पास। तब उसे एहसास होता है कि पॉल की मौत हो गई है। अब टॉम भी घायल है। वो इसी हालत में पहुंचता है ग्रेस के पास। तब ग्रेस उसका उपचार करती है और टॉम टीवी पर खबर देखता है कि ये खबर हर जगह फैल गई है कि अभी अभी इन लोगों ने क्या किया है। टॉम समझ जाता है कि ये सब कुछ एक सेटअप था। अब उसे भी फंसाने की कोशिश की जा रही है, जैसा उन लोगों ने वॉशिंगटन को फंसाया था। वो ग्रेस को कहता है कि संभल के रहे, कहीं आज के बाद अब मैं तुमसे मिलूं भी ना, तुम्हारी सेफ्टी के लिए यही अच्छा है। अब मेरे पीछे बहुत सारे लोग आने वाले हैं। तभी इसके डिपार्टमेंट के 2 पुलिस वाले यहाँ पर आ जाते हैं। वो टॉम पर बंदूक तानते हैं और उसे हथकड़ी लगा देते हैं और लेकर के जाने लगते हैं। तब रास्ते में हमें पूरी सच्चाई पता लगती है कि जितनी भी चीजें डिपार्टमेंट में हो रही हैं, उन सब का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि कैप्टन जैक है। वही मिला हुआ था जूड और इब्रो के साथ। जब डिपार्टमेंट पे कार्यवाही होनी शुरू हुई तब उसने वॉशिंगटन को सेटअप किया ताकि बात वहीं तक खत्म हो जाए, लेकिन टॉम पीछे लग गया वॉशिंगटन के मर्डर केस में और वो जरूरत से ज्यादा चीजें जान चुका है। इसीलिए अब कैसे भी ये लोग टॉम को रास्ते से हटाना चाहते हैं। ये लोग बातें कर ही रहे होते हैं, तभी टॉम अपनी हथकड़ी खोल लेता है और इन दोनों पर हमला कर देता है। तब ये गाड़ी जाकर के टकरा जाती और सारे लोग बेहोश हो जाते हैं। थोड़े समय के बाद जब टॉम की आंख खुलती है तब वो अपने आप को उसी जगह पे पाता है जहाँ पर थोड़े समय पहले इन लोगों ने 2 ड्रग डीलर को मारा था और गाड़ दिया था जमीन के पीछे। जैसे ही टॉम को होश आता है वो हमला कर देता है अपने एक साथी पर, क्योंकि दूसरा साथी अभी भी घर के अंदर है। वो जैसे ही इस आदमी पे हमला करता है उसका साथी घर से बाहर आने लगता है। तब टॉम बंदूक निकालता है और उसका भी काम तमाम कर देता है। तभी दूसरी तरफ हम रिचर्ड को देखते हैं जिसने अब हमला कर दिया है लिंडा पे। वो यहाँ पर सीडी लेने के लिए आया है, जिस सीडी को टॉम ने दिया था लिंडा को। वो अब लिंडा को मारता उससे पहले यहाँ पर टॉम आ जाता है और रिचर्ड को पीटने लगता है। उसे पीटने के बाद वो बंद कर देता है उसे ले जा करके अपनी गाड़ी की डिक्की में और पहुंचता है जैक के पास। उससे पूछता है कि आखिर जैक ने ये सब क्यों किया, उसने टॉम को फंसाने की कोशिश क्यों। तब टॉम बताने लगता है कि इस डिपार्टमेंट ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है, हम चाहे कुछ भी कर लें, वो लोग कभी भी हमारे बारे में नहीं सोचे। वो अपनी बातों में फंसाने लगता है टॉम। तब एक वक्त के बाद ये दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन टॉम भारी पड़ता है जैक पे। वो उसे पीटता है और हथकड़ी लगा देता है ताकि वो डिपार्टमेंट को यहाँ पर बुला सके। तब जैक कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे पैसे हैं, मैंने सारे पैसों को दीवारों में चुनवा रखा है। इस बात को सुनते ही टॉम सारे दीवारों को तोड़ता है। अंदर उसे बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी मिलती है। जैक कहता है कि हम इन सारे पैसों को आपस में बांट सकते हैं, हमारे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अब टॉम उसकी बातों में नहीं आता। वो अपनी बंदूक निकालता है और जैक को मार गिराता है, क्योंकि जैक ने बहुत सारे मासूम लोगों को मरवाया है। फिर वो कॉल करता है जेम्स को और उसे आकर के सारी बातें बता देता है जैक के बारे में। तब जेम्स कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में कितने सारे करप्ट लोग हैं, लेकिन मैं उन सबसे नहीं लड़ सकता था। अगर उनसे कोई लड़ सकता था तो वो सिर्फ तुम ही थे। तुम्हारे खिलाफ मेरे पास सबूत थे। मैं चाहता तो तुम्हें वॉशिंगटन के केस में कब का अरेस्ट कर लेता, लेकिन मैंने जानबूझ के तुम्हें छोड़ा था। मैं इस बात को जानता था कि तुम जल्दी ही इन सारे लोगों तक पहुंच जाओगे और तुमने वही किया। अब मैं तुम्हें अरेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि असली गुनहगारों को तुमने पकड़वा दिया। मैं उन सब पे अब कार्यवाही करूंगा। इतना कहने के बाद जेम्स यहाँ से चला जाता है और टॉम अब ऐसे ही काम करने वाला है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।